नेक्स्ट टॉपिक इज करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी ये बताता है द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ द कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर के किसी एक सर्टेन एरिया से कितना करंट हमारा फ्लो कर रहा है, दैट इज नोन एज करंट डेंसिटी। ये जो करंट डेंसिटी है ना, ये बेसिकली इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी वायर को डिजाइन करने के लिए करंट डेंसिटी का बहुत बड़ा रोल रहेगा। ठीक है, कि भाई हमें जो भी कोई एक वायर, सपोज करो ये वायर है, इस वायर के क्रॉस सेक्शन से कितना करंट पास हमें कराना है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम इसके एरिया को क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि इसका एरिया तो बहुत कम है लेकिन इसके अंदर से क्या बहुत ज्यादा अमाउंट में करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, हीट का लॉस बहुत ज्यादा होगा। अब अगर हीट का लॉस बहुत ज्यादा होगा तो इसका मतलब क्या है कि ये वायर कभी ना कभी ये डैमेज हो सकता है। ठीक, तो ये क्या है, हमारे पास करंट डेंसिटी का एक कॉन्सेप्ट है। करंट डेंसिटी ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। ठीक है, इसको डिनोट किससे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं जे से। अब ध्यान से सुनो, देखो डेंसिटी के साथ क्या लगा हुआ है, ये है करंट, तो करंट को तो लिखा ऊपर। ठीक, अब करंट फ्लो कहां करता है, अराउंड एरिया। ठीक है, तो एरिया की बात हो रही, तो यहां पर हम लोगों ने लिखा, ये लिखा एरिया। बात समझ में आ गई, तो ये हो गया हमारे पास इसका फॉर्मूला। दूसरी चीज, अब देखो ये क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमने लिखा इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। तीसरा, अगर इसकी हम एसआई यूनिट लिखें तो एसआई यूनिट देखो, एसआई यूनिट क्या होगी कि यहां पर करंट की यूनिट क्या है, करंट की यूनिट हो गई हमारे पास क्या, एम्पियर, तो ये लिख दिया हम लोगों ने एम्पियर। ठीक है, और ये क्या है, एरिया, तो एरिया की यूनिट क्या हो गई, मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर इसकी क्या होगी, एक एसआई यूनिट होगी। ठीक, अब इसे और भी ध्यान से देखो कि इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लेके जाए तो वेक्टर फॉर्म में इसको कैसे बना सकते हैं। ठीक, तो वो क्या रहा है कि ये वो वायर है, ये वायर का क्रॉस सेक्शन है। ठीक, और इसके क्रॉस सेक्शन से ये करंट हमारा फ्लो कर रहा है, तो ये हो गया आई। ठीक, जो हमारा फ्लो करेगा। अब क्योंकि ये एरिया है तो एरिया का अपना एक एरिया वेक्टर रहेगा जरूर, तो एरिया वेक्टर क्या रहता है, हमेशा वो रहता है परपेंडिकुलर और आउटवर्ड डायरेक्शन, तो ये हो गया हमारे पास एरिया। ठीक, तो ये एरिया वाला सेक्शन आ गया। और ध्यान से सुनो, अगर अब ये असेंबली इस तरह से ना हो और ये असेंबली को थोड़ा बहुत हम टिल्ट कर रहे हैं, तो टिल्ट देखो किस तरीके से हम इसे कर रहे हैं कि हम लोगों ने क्या करा कि करंट तो हमारा ऐसे फ्लो कर रहा है, इस तरह से ये कर गया करंट हमारा फ्लो, लेकिन जो क्रॉस सेक्शन है वो क्रॉस सेक्शन है इस तरीके से। तो अब ये क्रॉस सेक्शन क्या थोड़ा सा टिल्ट हो गया, तो टिल्ट हो गया तो एरिया वेक्टर तो आज भी क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा और आउटवर्ड रहेगा। ध्यान रखना कि ये इस एरिया पर, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, इस पर ये जो एरिया वेक्टर है ये परपेंडिकुलर है, तो इधर से ये क्या जा रहा है, आई। तो हमेशा हमें जो एरिया का कंपोनेंट लेना है वो अलोंग द आई कंपोनेंट में लेना है, तो ये एंगल कितना है, ये एंगल है थीटा। तो अब इस रेफरेंस लाइन के अलोंग अगर हम इसे ब्रेक करना है तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे ए कॉस थीटा। बात समझ में आ गई, तो ये कंपोनेंट हमें लेना है। तो अगर इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे तो इक्वेशन क्या आएगी, J इज इक्वल टू आई ए। अगर इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, J इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, I तो हो गया एज इट इज, ए क्या हो गया, ए की जगह हम लोगों ने लिख दिया ए कॉस थीटा। अब करंट को देखो, तो करंट के लिए हम क्या लिख सकते हैं फिर, I इज इक्वल टू जे ए कॉस थीटा। अब ध्यान से देखो, हमें ऑलरेडी पता ही है कि करंट क्या है, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब स्केलर क्वांटिटी है तो अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लेके जाएं तो ध्यान से देखो, ये क्या है, cos थीटा, तो cos थीटा कहां आता है, देखो S4 स्केलर, तो S4 sin थीटा तो आएगा नहीं, अगर नहीं आएगा तो कौन आता है वहां पे, cos थीटा। तो हम इसे क्या लिखेंगे कि I इज इक्वल टू जे वेक्टर और ये लिखा ए वेक्टर। अब ये स्केलर है, स्केलर का मतलब क्या है, डॉट प्रोडक्ट, तो ये सेक्शन हमारे पास ये आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा किसके बारे में, ये हो गया करंट डेंसिटी के बारे में। ठीक, इसकी डेफिनेशन हो गई। इस तरह की अगर असेंबली आएगी तो ध्यान रखना है कि हमेशा हमें कौन सा कंपोनेंट लेना है, कंपोनेंट वही लेना है एरिया का जो कि एरिया वेक्टर पे क्या रहे, एक तो परपेंडिकुलर रहे और अलोंग द डायरेक्शन क्या रहे, करंट की डायरेक्शन में वो फ्लो करे। तो इसे इन द एंड हम ये देखते हैं कि भाई किसी भी पॉइंट से अगर करंट हमारा फ्लो कर रहा है, किसी भी पॉइंट से अगर हमारा करंट फ्लो कर रहा है तो उसके अराउंड जो एरिया है, उसके अराउंड जो एरिया है उससे कितना करंट पास कर रहा है, दैट इज नोन एज करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी वायर को डिजाइन करने के लिए हमें पहले से पता होना चाहिए कि वहां करंट डेंसिटी कितनी रखनी है। अगर वायर क्या है पतला और करंट डेंसिटी क्या है बहुत ज्यादा, तो वायर क्या होगा, बहुत हीट हो जाएगा और एक टाइम के बाद वो डैमेज हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, ये हम लोगों के पास है करंट डेंसिटी। ठीक,
अब करंट डेंसिटी के बाद हमारे पास दो टॉपिक और रहते हैं। जैसे एक तो रहेगा, देखो रेजिस्टेंस से जुड़ता हुआ क्या है, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी से जुड़ता हुआ क्या है, कंडक्टिविटी, और फिर एक इस पार्ट में एक सेक्शन रह जाएगा जो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ है, ठीक है, तो उसे हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे।